बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय गैस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नए मौजू के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए टिप्स के साथ, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। बात को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़, आप दोस्त नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। आज हम बात करने जा रहे हैं आकाश बेल के बारे में, जिसे उर्दू में आकाश बेल कहते हैं और इसे कई नामों से पुकारा जाता है। हिंदी में इसे आकाश बेल कहते हैं और अम्बरिया भी कहते हैं। उर्दू में इसे अफ्तीमू कहते हैं, नीली तार कहते हैं, अमर लता, हवाई पौधा भी कहते हैं। लेकिन मरूफ नाम इसका, जो मशहूर नाम है, वो इसका आकाश बेल है या अमर बेल है। आकाश या आकाश और अम्बरियो, अमर हिंदी में आसमान को कहते हैं, खला और हद निगाह को कहते हैं, जो नज़र दूर तक जाए और दूर तक सफ़र करे। चूँकि इसका ताल्लुक़ ज़मीन से नहीं होता और ये हमेशा ऊपर ही को चढ़ती रहती है। आकाश बेल एक ऐसी बेल है, ये जिस दरख्त पर या जिस पौधे पर हो जाए, उस पौधे को तो ये नेस्तनबूद कर देती है और जड़ से ख़त्म कर देती है। लेकिन ये ख़ुद ब खुद दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ती रहती है और ख़ुद ये हरी रहती है। ये ऐसे समझ लें कि ये दरख्त का पानी चूस के ख़ुद को तो ये बढ़ाती रहती है, लेकिन दरख्त को ख़त्म कर देती है, बर्बाद कर देती है। और ये अक्सर बेरी कीकर पर ज़्यादा होती है। इसके अलावा सरस शरी पर भी होती है, वो उस पर कम होती है। और घास में लूसन बरसीम उस पर बहुत ज़्यादा उगती है। इसलिए ये आकाश बेल कहलाती है, यानी ऊपर बुलंद या आसमान की तरफ जाने वाली बेल। वैसे लफ्ज़ अखाज़ का माखज़ है, संस्कृत से है। ये संस्कृत अल्फाज और कास का मुरक्कब भी है। संस्कृत में आकाश बमानी अतराफ़ और आकाश बमानी दिखाई देना है। ये हद निगाह जहाँ तक नज़र आती है। लफ्ज़ आकाशवाणी तो हिंदी में अक्सर आपने सुना होगा रेडियो पे, यानी गैबी आवाज़, और इसे उर्दू में तुख़्म कसवत भी कहते हैं, अफ्तीमून, आकाश बेल। और इसको इंग्लिश में कहते हैं कस काटा और डोडर प्लांट। इसके फ़वाइद कुछ इस तरह से हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही मज़ेदार असर दिखाती है। मर्दाना उसको ये ताकत देती है, सूरत अंजाल के संगीन जिनसी मज़ाइल में मददगार साबित होती है और ये मादा मनोया को गाढ़ा करती है। मर्द और दोनों पर यकसां असर अंदाज होती है। अगर मर्दों में स्पर्म की कमी हो तो उसमें ये बहुत ज़्यादा मुफीद है और ये नामर्दी के मसाइल को भी ख़त्म करती है और हैरत अंगेज़ फ़ायदा पहुंचाती है। ये बांझपन में भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देती है। अगर किसी औरत को बांझपन हो तो ये 15 मिलीग्राम रोज़ाना इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह उसका ये मसला हल हो जाएगा, बांझपन ख़त्म हो जाएगा और मरीज़ ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ये गुर्दों को ताकत देती है और जिस्म में कहीं वरम हो तो उसको तहलील करके ख़त्म कर देती है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए और विटामिन के बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो जिगर और तिल्ली और गुर्दों को ताकत देता है। ये कानों में खुश्की की वजह से जो घंटियाँ बजती हैं, उनमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। कानों की खुश्की ख़त्म करती है, पर्दों को नरम कर देती है और तरोताज़ा कर देती है।
یہ بڑھاپے میں یہ 40 سال کی عمر کے بعد جو کمر میں درد ہوتا ہے اس کمر میں بھی فائدہ دیتی ہے، اور یہ عمر میں اضافہ کرنے والی بوٹی ہے۔ آپ پہلے اوپر سن چکے ہیں، کیونکہ یہ جس درخت پر یا جس پودے پر پڑ جائے اس کو ختم کر کے یہ خود بڑھتی رہتی ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ یہ جوان بنا دیتی ہے، بڑھاپے کو روکتی ہے، خون میں شوگر کو متوازن رکھتی ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے، اور آنکھوں میں اگر موتیا ہو، نظر کے مسائل ہوں تو اس کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ اور یہ مصفی خون ہے، خون کو صاف کرتی ہے، کیل مہاسے اور پھوڑے پھنسیوں سے بچاتی ہے۔ اس کا استعمال جو ہے، اس کو سائے میں خشک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے رگڑ پیس کر۔ اور سب سے اچھی اکاس بیل وہ ہوتی ہے جو نیم کے درخت پر چڑھی ہوئی ہو، جو نیم کے درخت پر چڑھی ہو وہ سب سے اچھی اور خاص ہوتی ہے۔ کچھ خاص حکماں نے اس کو خاص نظر سے دیکھتے ہوئے، اور وہ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ نیم کا درخت پر چڑھی ہوئی یہ بیل ایک خاص فائدے سے مالا مال ہوتی ہے، اور یہ اکاس بیل ان بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے جن بچوں کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، اور ہل رہے ہوں، اور ان کو ایک چھوٹا چائے کا چمچ صبح خالی پیٹ دودھ کے ساتھ اور ایک چمچ رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرانے سے تقریباً 3 ماہ میں یہ بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اکاس بیل یا افتیمو بال کو کالے کرتی ہے۔ اکاس بیل کو کوٹ کر اس کا پانی نکال کر 3 ماہ اگر بالوں کو لگایا جائے تو ہمیشہ کے لیے بال سیاہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیل میں بے شمار فائدے رکھے ہیں، اس لیے ہندی میں ریڈیو کو آکاش وانی کہتے ہیں۔ عربی میں لفظ عشق اسی آکاش بیل کو دیکھ کر بنایا گیا ہے، یعنی جس طرح یہ جس درخت سے چمڑ جاتی ہے اسے ختم کر کے چھوڑتی ہے، اور عشق بھی یہی ہے، کچھ کرتا ہے۔ عربی کا لفظ ہونے کے باوجود قرآن میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے لفظ حب استعمال ہوا ہے۔ عشق انسان کو مار دیتا ہے، اس لیے سمجھ لیں کہ جو درخت اکاس بیل سے عشق کرتا ہے تو وہ خود تو مر جاتا ہے، لیکن اکاس بیل جو ہے وہ زندہ رہتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے، جبکہ محبت انسان کو زندہ کر دیتی ہے۔ یہ بھی ایسی کہانی ہے اکاس بیل کی۔ مزید ایسی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میں ایک نسخہ بتاؤں گا اکاس بیل کا، افتی مون کا یا تخم قصبت کا، جو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔